ओशो के पास ऐसे लोग भी आते थे जो कहते थे कि हमें ध्यान व्यान से कुछ लेना देना नहीं, हमारा तो मन अशांत है, यह बस शांत हो जाए। अब वे क्या कह रहे हैं उन्हें पता नहीं। आइए समझते हैं। जिस तरह ठीक प्रकार से ना छाए हुए घर में वर्षा का पानी घुस जाता है, उसी प्रकार ध्यान भावना से रहित चित्त में राग घुस जाता है। यानी कि जो मन ध्यान से दूर है, उस मन में राग यानी कि आसक्ति, अटैचमेंट घुस जाती है। और जिस प्रकार ठीक से छाए हुए घर में वर्षा का पानी नहीं घुस पाता, उसी प्रकार ध्यान भावना से युक्त चित्त में राग नहीं घुस पाता। यानी कि जो मन ध्यान में डूबा है उसमें राग नहीं घुस पाता। राग को तुम छोड़ ना पाओगे, ध्यान को जगाना पड़ेगा। राग को छोड़ने में मत लग जाना, क्योंकि वो भूल बहुतों ने की है। राग को पकड़ो तो भी राग से उलझे रहोगे, राग को छोड़ो तो भी राग से उलझे रहोगे। असली सवाल राग का नहीं है। ध्यान से छाई आत्मा में राग प्रवेश नहीं करता। राग घुस रहा है तो इतना ही संकेत समझना कि आत्मा पर ठीक से छावन नहीं की गई है। ध्यान का छप्पर छेद वाला है, इसलिए राग को छोड़ने की फिक्र मत करना। वो तो ऐसा ही होगा कि घर ठीक से छाया हुआ नहीं है, वर्षा आ गई, आषाढ़ के मेघ गिर गए, पानी बरसने लगा और तुम घर का पानी उलीचने में लगे हो। तुम उलीचते रहो पानी, इससे कोई फर्क ना पड़ेगा, क्योंकि घर का छप्पर नए पानी को लिए आ रहा है। राग को उलीचने से कुछ भी ना होगा, छप्पर को ठीक से छा लेना जरूरी है। इसलिए समस्त प्रज्ञावान पुरुषों का जोर ध्यान पर है। और जो महात्मा तुम्हें साधारणतया समझाते हैं कि राग छोड़ो, गलत समझाते हैं। ध्यान जो साध लेता है उसका राग अपने आप मिट जाता है। राग से जो लड़ता है उसका राग तो मिटता ही नहीं, ध्यान भी सधना मुश्किल हो जाता है। जीवन का एक आधारभूत नियम, एक सारभूत नियम कि गलत को छोड़ने में मत लगना, ठीक को पाने में लगना। अंधेरे को हटाने में मत लगना, दिए को जलाने में लगना। एस धम्मो सनातनो, यही सनातन धर्म है।